देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। फेसबुक पर एक धार्मिक पोस्ट ने नीचे आपत्तिजनक कमेंट किए जाने से भड़के आक्रोश ने सोमवार रात पटेल नगर की बाजार चौकी को अखाड़े में तब्दील कर दिया। शाम को एक समुदाय का हमारे पास एप्लीकेशन आई कि एक इंस्टाग्राम पे कोई रील थी जिसमें एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने कुछ कमेंट कर दिया था जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी। इसमें बाजार चौकी पे लगभग 8% के अराउंड कुछ लोग आए थे, तो इसमें तुरंत ही बाजार चौकी और थाना पटेल नगर द्वारा एक्शन लिया गया और उस व्यक्ति को तुरंत ही थाने ले आया गया था। तो इसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मौके पर मैं और स्वयं इंस्पेक्टर पटेल नगर यहीं पे थे। इनको हमने बताया कि उस व्यक्ति को हमने हिरासत में ले लिया है और जो भी इनकी डिमांड थी कि इनकी तहरीर हमने रिसीव कर दी थी और इनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद भीड़ गई, फिर वापस आ गई और वापस आने के बाद इनके द्वारा हमारी बात को नहीं माना गया, चौकी में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसके बाद जो आवश्यक बल प्रयोग था वो किया गया, भीड़ को तितर किया गया। बीजेपी में प्रदेश के अंदर परिवर्तन होने के बाद प्रदेश के अंदर केंद्र युवाओं को दायित्व सौंपे गए, जिसमें प्रदेश महामंत्री का दायित्व बंसल को दिया गया है। वहीं मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष और राजेंद्र बिष्ट को प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी का दायित्व सौंपा गया है, जिसके चलते हल्द्वानी पहुंचे सभी दायित्वधारियों का बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा है कि वो प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये अहम जिम्मेदारी उन्हें दी है। मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने महामंत्री संगठन अजय जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने इतना महत्वपूर्ण दायित्व प्रदेश महामंत्री का दिया है। निश्चित रूप से 2027 का चुनाव हम जीतेंगे। अपने संगठन की छोटी छोटी बैठकें लेने का मेरा प्रयास रहेगा। मंडल महामंत्री से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का प्रेम है, आभार है और वो हम सबके साथ मिलकर के हम काम करेंगे तो 2027 का चुनाव एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आएगी। अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो आगामी चुनावों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर हमारे सभी उनको दी है। कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सभी योग्य हैं। और जैसे हमारे प्रदेश महामंत्री के रूप में तरुण बंसल जी हैं, उनका लंबे समय का उनका कार्यकाल का अनुभव रहा है। मंडल से उन्होंने राजनीति प्रारंभ की थी, मंडल महामंत्री से, और वे यहाँ तक पहुंचे हैं, विभिन्न दायित्व को रहे हैं और चुनाव की विभिन्न संयोजक, संयोजक, तो बहुत लंबा उनका अनुभव है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आगामी चुनाव में रणनीति से लेकर सारी चीजों में उनका लाभ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पूर्व में प्रदेश के हमारे महामंत्री रहे हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, उनको उपाध्यक्ष पद मिला है। राज्य के शिक्षक संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों से बात और बैठकों के बाद भी शिक्षकों की मांग पर विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते मजबूर होकर शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और आक्रोश करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती निरस्त करने, 100% पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया लागू करने जैसी प्रमुख मांगों के लिए रैली निकाली। उन्होंने बताया कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों और छात्र हित के कार्यों को करते हुए अवकाश के दिन अपनी मांगों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। तो इनके पसीने तो बहुत पहले निकल गए थे। हमने जिस दिन देहरादून के अंदर बहुत महारैली निकाली थी, जिस दिन हमारे 12,000 शिक्षक विषम परिस्थितियों में भी देहरादून पहुंच गए थे, लेकिन इन्होंने हमेशा शिक्षकों को हल्के में लिया और चैलेंज भी किया, चैलेंज भी कह सकते हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया कि ये 2-3 हज़ार शिक्षक हैं तो पसीना निश्चित रूप से, अगर अभी भी मैं तो निश्चित रूप से मन से भी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है, शिक्षकों को हल्के में मत लो। बिल्कुल सही बात है। आज हम यहाँ पूरा गढ़वाल मंडल का शिक्षक और साथ ही साथ प्रदेश कुमाऊं से भी यहाँ पर शिक्षक आए हैं और एक मैसेज माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस विधानसभा, जो उनकी विधानसभा है, उसे देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके द्वारा जो हठधर्मिता निभाई जा रही है और जो शिक्षकों की मांग है उसको पूरा करने के लिए बार बार उसको टाल मटोल किया जा रहा है। उसके लिए आज इस श्रीनगर में एक शिक्षकों का सैलाब उमड़ पड़ा और एक संदेश माननीय मंत्री जी को भी और उत्तराखंड सरकार को भी गया है कि यदि इसी तरह से शिक्षकों की जो मांगे हैं और जो प्रमुख मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया जाता है तो भविष्य में इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए शिक्षक मजबूर होंगे। आज के आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि शिक्षक अब डरने वाला नहीं है
और जो इस तरह का उत्पीड़न शिक्षकों को किया जा रहा है, शिक्षक उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि हमारा 34 सूत्रीय मांग पत्र था और 3 बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सहमति बनी थी। पहला था कि सीधी भर्ती निरस्त करना, दूसरा 100% पदोन्नतियां करना और तीसरा स्थानांतरण करना। लेकिन सरकार ने इसमें से किसी भी मांग पे कोई भी सहमति नहीं दी और इसके आक्रोश स्वरूप आज माननीय मंत्री जी के गृह क्षेत्र में, माननीय मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली यहाँ पे की गई और ये तमाम शिक्षकों का आक्रोश है कि शिक्षा मंत्री तुरंत पदोन्नतियां बहाल करे और सीधी भर्ती को निरस्त करे। हरिद्वार के कनकल कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को गोली लगने से गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। अनफानो में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस घटना का जायजा लेने में जुट गई और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। सूचना मिलने के बाद एसएसपी परवीन सिंह डोभाल भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी उन्होंने ली। फिलहाल पुलिस मृतक के फरार साथियों की तलाश में आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस को एक मेमो जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फरार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियां और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में छात्र आंदोलन का बड़ा असर हुआ है। कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारियों की बात मान ली है और सीबीआई जांच कराने की घोषणा भी इस दौरान उन्होंने कर दी है। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर जारी आंदोलन के बीच नया मोड़ तब आया जब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ संवाद करने खुद मौके पर पहुंच गए और उन्होंने छात्रों से संवाद में मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी घोषणा कर दी है, जिसके बाद युवाओं ने बीजेपी सरकार और सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। दरअसल यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण के बाद से राजधानी देहरादून सहित राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि बीजेपी की सरकार ने प्रकरण सामने आने के बाद ही रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच शुरू हो गई और लेकिन छात्रों का आंदोलन शांत नहीं हुआ। अब इस बीच आंदोलन को सियासी रंग देने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन राज्य के सीएम ने साफ कर दिया कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। पूरे आंदोलन में पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने दबाव बनाया और नौजवानों ने जो पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन छेड़ा और परेड ग्राउंड में मुख्यतः जो सारे युवा साथी बैठे, उनके दबाव के कारण और कांग्रेस की घोषणा जो 3 अक्टूबर को हमने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है, उसके दबाव में आकर के आज मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री पहले दिन ये कह रहे थे कि अराजक आंदोलन है, जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि लीक नहीं हुआ, केवल 3 पन्ने बाहर आए हैं, वो सारी बातें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो हद पार कर दी। इस पूरे आंदोलन को अर्बन नक्सलों का आंदोलन बता दिया, देशद्रोही तक कह दिया। ये कहा कि देशद्रोही नारे वहां पर लग रहे हैं, विभाजनकारी नारे वहां पर लग रहे हैं। उसके बाद आज स्वयं मुख्यमंत्री गए, उसका नतीजा ये हुआ कि आज सीबीआई की जांच उन्हें घोषित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून बनने के बाद किसी भी परीक्षा में नकल की कोई शिकायत नहीं मिली और इस बीच पारदर्शिता के साथ 4 वर्षों में 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री पहले भी ये कह रहे थे कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा और छात्र हित में जो भी निर्णय लेना होगा वो सरकार जरूर लेगी और पीछे नहीं हटेगी।
पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, शायद मिले हैं, और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही, कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। क्योंकि एक प्रकरण नहीं है, अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है, तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। पेपर लीक मामले में आरोपी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और लापरवाही के आरोप में निलंबन की कार्रवाई भी हो चुकी है। प्रदेश भर में युवा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग पर अड़े थे, जिसे सीएम ने मान लिया है। लिहाजा अब छात्रों में खुशी है, लेकिन क्या इसे लेकर जारी राजनीति भी खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, जो दावा करती है कि डबल इंजन वाली सरकार में राज्यवासियों की समस्याओं का तेजी से हल किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल भी उठाता रहा है। अब सीएम धामी गांव-गांव तक अधिकारियों को भेज रहे हैं और दून में सीएम धामी उत्तराखंड सरकार चली गरीबों के द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी उन्होंने किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ का फ्लैग ऑफ किया। ये रथ आगामी 125 दिनों तक राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर 240 बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाएगा। देखिए, ये एक बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। और जो लोग अपने घरों से दूर जाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 दिनों के राज्य के अलग अलग इलाकों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी से लेकर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और शिविरों में ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसके समाधान को लेकर काम किया जाएगा। अभियान को लेकर सीएम का दावा है कि इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके गांव के पास, घर के पास, उनके अपने स्थान के पास ही ऐसे शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी अधिकारीगण भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों को उनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मंत्र रहा है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो हम सबके आदर्श हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सोच के अनुसार आज देश के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए आज योजनाएं बनाई जा रही, काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हमारी इस दिशा में चल रही हैं।
केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ आज भी पहाड़ के कई परिवारों को नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि अब सीएम धामी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ ही शिविरों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारा प्रयास है कि ऐसे हमारे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जो आज जिनके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, उन सभी को योजनाओं की जानकारी भी हो। भारत दुनिया की सबसे जीवंत और विविध आदिवासी आबादी का घर है। 10.45 करोड़ से अधिक आदिवासी समाज के लोग देश में रहते हैं, जो कि कुल आबादी का 8.6% है। लिहाजा बीजेपी की सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज को लेकर भी तेजी से काम किया गया है। आदिवासी समुदाय भारत की सभ्यता के ताने बाने के अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने समृद्ध परंपराओं, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित किया है, जो देश की संस्कृति पहचान को आकार देना जारी रखती है। उनका योगदान कालातीत है और रामायण के साथ ही महाभारत में उनके ज्ञान, वीरता और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का उल्लेख भी मिलता है। अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद आदिवासी समुदाय को ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा में विकास से बाहर रखा गया था। दशकों तक उन्हें प्रगति में समान भागीदार के बजाय संस्कृति के संरक्षण के रूप में देखा गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतीकात्मक से लक्षित सशक्तिकरण की दिशा में एक स्पष्ट और सोचा समझा बदलाव आया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जनजातीय मामलों में मंत्रालयों के लिए धन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वास्तव में कोई भी पीछे नहीं छूटता है। पिछले दशक में भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय का वार्षिक बजट 2013-14 में 4,295 करोड़ 94 लाख से बढ़कर 2024-25 में 13,000 करोड़ तक हो गया है, जो समावेशी विकास के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रमुख योजनाओं को पर्याप्त धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें पीएम जन मन के लिए 24,104 करोड़ और धरती आबा अभियान के लिए 79,156 करोड़ शामिल है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय का समग्र विकास भी करना है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट 2025-26 में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत 1,27,434.20 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आज 24/7। नमस्कार।